फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। राजगढ़ कॉलोनी के राजगढ़ मिनी स्टेडियम के अंदर बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन डीडीसी अध्यक्ष रोहन जेटली ने किया। शनिवार की दोपहर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के रघुवरपुरा वार्ड के राजगढ़ कॉलोनी के राजगढ़ मिनी स्टेडियम के अंदर बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन रोहन जेटली ने किया, जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं। हम बता दें कि ये 1 करोड़ की लागत से बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। यहाँ के विधायक अनिल वाजपेयी ने भी कहा कि ये एक पार्क था और इसके अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग और बैडमिंटन कोर्ट अलग बनाया गया है। इस मौके पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता और दिल्ली में भाजपा के सभी विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। सुनिए आप बाइट। इस क्षेत्र में खुला है, उससे खाली बच्चों का, बुजुर्गों का, सारी जनता का लाभ होना है। स्टेडियम में खेलेंगे, कहीं पे कोई स्किल्स दिखेंगी, आगे बढ़ेंगे, तो इससे खाली एक स्पोर्ट्स की और सोसाइटी की इंक्लूजन की तरफ एक बड़ा स्टेप है, जो कि फिट इंडिया कैंपेन के अंडर और जो कि विधायक जी की सोच है कि सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट हुए। जैसा कि आप ये हम भाषण में सुन रहे थे, आपने कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि ग्राउंड्स हैं तो उनको देखभाल के लिए कोई नहीं है और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना ज़रूरी है। तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप आगे वर्क करेंगे? देखिए, जो हम क्रिकेट के तौर पे बात करें तो ग्राउंड्स हमारे जितने हैं, जितने हमारे से जुड़े हुए, सबकी मेंटेनेंस और उनका वो एक अलग प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का एक सेटअप है जो चलता है। हम बात करते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कि स्टेट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे, साई के लेवल पे, वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट करके 365 दिन की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगी जिसमें आपका टैलेंट ही खाली निकले। ये वैसे विधायक निधि 1 करोड़ रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट, ये पूरा एक ग्राउंड था। ये इसको मैंने दो भागों में, इसको 3 भागों में विभाजित करा दिया। ये महिला पार्क है सारा ये, और ये सारी बहनों के लिए है जिम, वो हमने अलग से कराया है, बच्चों के लिए झूला, और ये पूरा पैदल पथ, और सामने सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए, वो लोग कहते थे हम बैठते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, वो हमने सारा कराया। और जहाँ मंच लगा हुआ था, ये हमने सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए, यहाँ लोग शाम को कब से आपको जो है चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी कि हमारे एरिया में ग्राउंड बनना चाहिए, या किस तरीके से आपके पास? अब लोग, जब मैं 15 में विधायक था तब भी, लेकिन हमारा काम उस समय लोग रोक देते थे। अब हमने ये काम हो गया है। मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और लेकिन यहाँ की लोकल RWS और यहाँ की जनता, वो मेरे साथ थी। अच्छा, बच्चों से आप मुलाकात करी तो बच्चों ने पहली डिमांड क्या रखी आपसे? तो बच्चों ने पहली डिमांड तो झूले की रखी है, और मेरे क्षेत्र में 14 पार्क है, 14 पार्क में झूले लगवा दिए। ठीक है सर, ठीक। आज बड़े हर्ष का विषय है, हमारे क्षेत्रीय विधायक अनिल वाजपेयी जी के द्वारा यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। ट्रांस यमुना में हमारे विधानसभा में जो स्टेडियम बना हुआ है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें भी स्पोर्ट्स से संबंधित सभी खेलों और सभी सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नरेंद्र भाई मोदी के फिट इंडिया के तहत हमारे नागरिक फिट रहें, उसके लिए लगातार हर खेल को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। इसी अवसर पर आज DDCA के अध्यक्ष श्रीमान रोहन जेटली जी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारा उनसे ये आग्रह है कि ट्रांस यमुना में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट का, जिस तरीके से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था की गई है, इसी तरीके से छोटी छोटी व्यवस्था यहाँ बने और DDCA के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में भी मदद